ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अहमद अज़ीज़ी आपका प्रोग्राम पूरा सच में एक बार फिर हाज़िर है। आज अगेन एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में सहाफ़त का, उनके साथ हमारा प्रोग्राम लाइन अप हुआ हुआ था और मेरी गलती ये हुई कि मैंने उनको कुछ सवाल बता दिए, जिसके बाद उन्होंने प्रोग्राम में आने से माज़रत कर ली। तो मैं सवाल तो उठाऊँगा, ये प्लेटफ़ॉर्म पूरा सच सवाल ज़रूर उठाएगा और वो सवाल जिसका जवाब अगर हमें सहाफ़ती हलकों से नहीं मिल सकेगा, मैं 25 करोड़ आवाम के सामने वो सवाल रख दूँगा जिस तरह के मैं इससे पहले भी करता रहा हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात आज का प्रोग्राम जो है वो एक ब्रीफ प्रोग्राम है। आज हम रिफ़ॉर्म्स पे बात नहीं कर रहे हैं। आज हम पे मुसल्लत किए गए पूडल प्राइम मिनिस्टर की स्टुपिडिटी पे बात करेंगे। आज हम ने एक छोटी-सी जो एपिसोड ये रिकॉर्ड करने का फैसला किया, वो इस करंट अफेयर के हवाले से है। ये वो स्टुपिडिटी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने अपने स्टेटमेंट में इस मुल्क में जो कि 75 साल से नाज़ुक सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है, ऐसे नाज़ुक सूरत-ए-हाल में सर्दी के मौसम में जिस वक़्त बलोच स्टूडेंट लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों में बैठे हुए हैं लाहौर से गुज़र के जाके, ऐसे मौके पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि निहायत ही घटिया, बिलो द बेल्ट और ऑफेंसिव किस्म की स्टेटमेंट है और इससे उन्होंने बेसिकली ही ट्राइज टू ऐड फ्यूल टू द फायर। उन्होंने स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट थी खरगोश, कुत्ता और पंजाबी। मैंने यही सवाल अपने सहाफ़ी दोस्त के सामने रखा तो उन्होंने माज़रत कर ली इसके ऊपर तबसरे से। इस पे तबसरा मैं कर देता हूँ आपके लिए ख़वातीन हज़रात। आप तसव्वुर कर सकते हैं इस मुल्क में कैसे-कैसे पिंडी के पालतू पूडल्स हम पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इस काकड़ को कोई बल्दियाती इंतखाबात में जो है ना वो सीट ना दे, ये काउंसलर बनने की इसकी हैसियत नहीं है। ये शख्स आके मुल्क के इतने बड़े पेचीदा मसाइल और इतने मुश्किल सूरत-ए-हाल जिसमें बलूचिस्तान गुज़र रहा है, ब्लीड कर रहा है, ये हमारे वो क्रैक्स हैं हमारे जिसको कि ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी यूज़ करती हैं। ऐसी सिचुएशन में वो शख्स आता है, पीछे यूनिफ़ॉर्म वाले लोग बैठे होते हैं, इतनी बड़ी प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर हज़ारों लोग उसको सुन रहे हैं और करोड़ों पाकिस्तानी सुन रहे हैं, वहाँ पर आके कहता है कि इश्यू ये है कि मुझे जवाब दीजिए कि बलूचिस्तान में खरगोश, कुत्ता और पंजाबी मारना जायज़ कैसे हो गया? ये कॉज़ के ऊपर इसने कोई बात नहीं करी, इफ़ेक्ट के ऊपर यानी रिएक्शन के ऊपर जो कि एक सेंटिमेंट है वहाँ पर इस वक़्त, इसके पीछे जो 40-50 साल की हिस्ट्री है, इसके पीछे जो इसका माज़ी है, उसके ऊपर इसने एक लफ्ज़ नहीं लबकुशाई की कि बताया जा सके कि आखिर इश्यू क्या है? आइए मैं आपको इश्यू बताता हूँ कि इश्यू क्या है जो कि मैं अ, अपना बैकग्राउंड जो है कराची से रखता हूँ और बलूचिस्तान में मैं रहा नहीं हूँ मगर बलूचिस्तान में मैं अपने अपने काम के हवाले से मुतअद्दिद बार आना-जाना रहा और वहाँ लोगों को और वहाँ के लोगों से बातचीत हुई और उनको समझने की कोशिश की। बाकी ये मसला आज का नहीं है। बलूचिस्तान किसी भी वक़्त पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए कभी पहले दिन डे वन से राज़ी नहीं था। हमने अपने खान ऑफ कल्लात के तमाम एहसानात भुला दिए। कायद-ए-आज़म की गलती ये हुई कि फ़ौज कशी का उन्होंने जब ऐलान किया वहाँ पर, जिसमें तमाम सरदारों की रज़ामंदी शामिल नहीं थी सलाह के लिए, उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट आज के दिन तक उसी तरीके से एक नासूर बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। मुख्तलिफ रियासतें वक़्त के साथ-साथ शामिल होती रहीं इंडिया के अंदर तो 15 साल के बाद गोवा इंडिया का हिस्सा बना है। इसी तरह पंजाब जब बँट रहा था तो आपके पास भी गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। बाद में माउंटबेटन ने जो है वो उसको चूँकि वहाँ पर वहाँ पर तारा सिंह ने जो है एहतजाज किया था इसके ऊपर तो उन्होंने जो है वो जो भी हिस्ट्री तमाम लोग जानते हैं तो उनको उनको पता होगा कि रेडक्लिफ अवार्ड में मिस्टर बैरिस्टर रेडक्लिफ जो कि कभी पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या वो
पेरिस से आगे कभी नहीं आए थे, तो उन्होंने 2 घंटे की मोहलत दी थी और 2 घंटे के अंदर उन्होंने डिवीज़न लाइन खींचकर जो है वो इन दोनों मुल्कों को दे दी और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 16 अगस्त को जो है ये पंजाब डिवाइड हुआ। तो जिस तरीके से ये सारी रियासतें बटी और जिस तरीके से जो कुछ बंदर बांट बाद में सब कुछ हुई और जिस तेजी से गोरा यहाँ से गया, वो मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट करके यहाँ पर छोड़ के चला गया, जो कि रसते रहे और आज तक रस रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी। ना ये कि इसको तरीके से इसको इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए, इसकी हसासियत को जानते हुए इसको एड्रेस किया जाता, इसके ऊपर हर कोई आके पॉइंट स्कोरिंग करता है। बलूचिस्तान के साथ ज्यादती डे वन से हो रही है। तमाम वीशौर इंसान, पढ़े लिखे इंसान इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। यस, वहां के सरदारों ने सिचुएशन को कभी एक्सप्लॉइट किया भी है, तो बट अगेन आपने अपने नाराज बच्चे को हर वक्त गोली नहीं मार देनी होती, उसको समझाना होता है, बैठाना होता है, उसको मनाना होता है। तो अपने नाराज लोगों को मनाया जाता है, गोली नहीं मारी जाती। और अगर बात की जाए तो ये जो अगर पंजाबियों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये वो रिएक्शन है, ये वो तकलीफ है जो कि बलोच डे वन से बर्दाश्त कर रहे हैं। बलोच क्या, पठान भी और बलोच भी पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी फौज नहीं समझते, वो सब सर्विएंट ऑफ कॉलोनियल फोर्स समझते हैं और ये समझते हैं कि ये पंजाबी फौज है। तो उसका रिएक्शन ये इस तरीके से कभी सिविलियन के साथ आता है जिसकी हर शख्स भरपूर मजम्मत करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम मजम्मत करते हैं जो फौज का किरदार बलूचिस्तान में रहा है, डे वन से रहा है। उसने उसको बी एरिया क्रिएट करके वहां पर एक अपनी पैरेलल हुकूमत रख के कभी भी पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बलूचिस्तान में चलने नहीं दिया गया। ये बात हर दिशऊर पाकिस्तानी अच्छी तरीके से जानता है, उसकी आंख में धूल नहीं झोंका जा सकता। जिन नाराज को कुरान सर पे रखकर वादे करके बहरोज खान की बात कर रहा हूं, जिसको खान फिरोज कहलाते हैं, तो उनको कैसे उतारा गया, उसके बाद से लेकर आपके पास बुक्की के वाकयात हैं जो आज की नस्ल सारी अच्छे तरीके से जानती है। क्या हुआ उसके साथ, आज उसके बाद जितने भी लोग अचकजई साहब 30 साल जो है वो बिहाइंड द बार रहे, बलूचिस्तान का छोड़ जीएम सैयद को उठाए, 30 साल कैद उसने गुजार ली। जो लोग सिंध में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जीएम सैयद के खास कारकुन से मिला जाए तो उसके अंदर भी वो नफरत इसी वजह से पाई जाती है कि वो ये कहता है कि अगर एक तरफ सांप आ रहा होगा दूसरी तरफ पंजाबी जा रहा होगा तो मैं सांप को नहीं मारूंगा। तो ये जो नफरत है, ये जो डायलॉग उनके स्टैंडर्ड डायलॉग हैं जो कि हम अपने कान से सुनते रहे हैं जीएसएन के वर्करों से, ये जो नफरत है इसकी कोई वजह तो होगी। ऐसे तो नहीं हो गया कि ये तमाम छोटे सूबे इस तरीके से बात करते हैं कि आज पूरा अफगानिस्तान वो बात नहीं कर रहा जो कि ये सिंधी इंटीरियर के या बलूची बलूचिस्तान के ये बातें कर रहे हैं। तो इन सब हालात में बैठकर इसकी तमाम सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए जो उनके दरीना मसाइल हैं, जो जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी है, हल गुफ्तगू से निकलेगा। उनकी लीडरशिप बलोच ट्राइब के तौर पे रहते हैं, पूरा पाकिस्तानी कबायली इलाका है। ये तो सिर्फ हम थे जो शहरों से आए और जो है वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में रहे, बाकी तो पूरा पाकिस्तान ट्राइबल बेल्ट ही है बेसिकली। तो हर सोसाइटी ही ट्राइब्स है और हर एक अलग अलग है, कोई एक तो है नहीं। यानी तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक पंजाबी जो है वो अपनी बेटी देता है बलोच को, या बलोच देता है पंजाबी को, या पंजाबी देता है सिंधी को, या सिंधी। हर कोई अपने अपने इलाकों में शादियां करते हैं, अपने अपने इलाकों में रहते हैं। तो ये सारा अपना अपना एक नेटवर्क है तमाम लोगों को। इसी तरह से बलोच एक कंप्लीटली अलग कौम है, उसका इंटीग्रेशन पाकिस्तान के साथ डे वन से कभी हुआ ही नहीं है। उसको इस कौम के अंदर शामिल करना है तो उसके लिए दरिया दिली हमें दिखानी है जो कि हम मेजॉरिटी हैं, वरना एक मेजॉरिटी आपसे पहले जा चुकी है। बलोच इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं है, बाहर वाले और एक्सप्लॉइट करते रहेंगे आपको। तो ये तो तरीकेकार नहीं है वजीर आजम को इस तरीके से कन्फ्रंट करने का। वजीर आजम को क्या पाकिस्तान की 50 साल की तारीख मालूम नहीं है कि जो जुल्म ज्यादतियां उनके साथ होते रही हैं, उनके रिसोर्स के ऊपर दूसरे बैठ के जो है यहाँ के चीफ जस्टिस तक जो है वो कोटे पे जाके बलूचिस्तान से जो है वो वहाँ का गैर मुकामी जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी सीट के ऊपर वहां पर आ जाता है।
हमने भुगता नहीं है क्या सबको? और क्या अभी भी मौजूद नहीं है क्या? तो सब जब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद अगर आप आँखें बंद रखें और हकीकत को ना देखें और आग लगाने की कोशिश करें और ज़्यादती की हवा दें और सच्ची बात ना करें, पूरी बात ना बताएँ, तो इससे बढ़कर और ज़्यादती क्या हो सकती है? अब और क्या बचा है इस मुल्क में गँवाने के लिए कि जिसके ऊपर हम इस किस्म के कार्टून कैरेक्टर को बैठा के उससे खिलवाड़ करवाते हैं? हमें सुधर जाना चाहिए, हमें हमें संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए और हमें अपनी गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं और इसके क्या रिएक्शन निकल सकते हैं। इलाकों के इलाके जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लिसानी फ़सादात में जल चुके हैं। हज़ारों लाखों जानें जा चुकी हैं। क्या दिल नहीं भरता आप लोगों का? क्या खुदा का खौफ नहीं आता? क्या मरना किसी को नहीं है? खुदा के वास्ते एहतियात करें। अगर आप किसी मसले का हल नहीं है, तो उस मसले को बढ़ाने की वजह ना बने, वो इंस्ट्रूमेंट ना बने, ना पूडल के तौर पे यूज़ होते रहें, जो कि आपकी हैसियत है, इससे ज़्यादा की हैसियत पाकिस्तानी आपको नहीं देता है। जिस दिन आप कुर्सी से उतर के जाएँगे, लोग आपकी शक्ल तक भूल जाएँगे। इस मुल्क में मोइन कुरैशी जैसे आए जिनको शनाख्ती कार्ड बना के दिए गए और जब वो उतर के चले गए तो लोगों को मोइन कुरैशी का नाम नहीं न पता पाकिस्तान की नस्ल को। वो आपके वज़ीर आज़म रहे, आपसे 10 गुना ज़्यादा काबिल थे। तो खुदा का वास्ता है, हमारी आप लोगों से इस फ़ोरम के थ्रू यहाँ पर तल्ख़ मगर पूरी बात होती है। ये प्रोग्राम ही पूरा सच है। इसमें बात मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है, सख्त बात होती है मगर अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए की जाती है। आप तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि इन हालात में आने वाले हालात और ज़्यादा बदतर नज़र आ रहे हैं। जो लोग भी इसको फ़ोर्सी कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में हमें आगे अमन से बढ़ना है, तमाम नाराज़ लोगों को साथ लेकर चलना है और उनके मसाइल की तरफ संजीदगी से ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि उनका तमस्खर उड़ा के और ऐसे चुटकुले छोड़कर और नफ़रतें बढ़ाई जाएँ। तो लिहाज़ा इससे गुरेज़ करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। ये प्रोग्राम एक छोटे से दिए के तौर पे चला था। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी स्टैटिस्टिक्स शो करूँगा जो कि हमारे यूट्यूब के थ्रू मिलती रहती हैं। इस प्रोग्राम की आउटरीच 50 मुल्कों में है और जिस तरीके से एप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपनी ताउन जारी रखिए, इस प्रोग्राम को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम।